स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। तो आज की वीडियो होने वाली है कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट के ऊपर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन को आपको याद कर लेना चाहिए अभी से। अगर आपके पास बुक्स है तो आप उन क्वेश्चन को फटाफट अभी पढ़ लीजिए। आपको बस कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, इसमें आपको समझने की जरूरत पड़ेगी और बस आप एग्जाम में अपने अगर आप समझ गए क्वेश्चंस को तो आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या पूरा याद कर लेना चाहिए, किस किस बारे में आपको समझ लेना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक को आप छोड़ के मत जाइए क्योंकि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है वो सारे क्वेश्चन। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 10 नंबर के आएंगे, वो शॉर्ट्स क्वेश्चन होंगे। यानी एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो 12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 10 करने होते हैं। तो उसमें से आपको क्या करना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जैसे वन वाइट का मान कितना होगा, 1 वाइट इक्वल टू डैश बिट्स, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन आता है ये। तो इसका आंसर 8 होता है। तो ऐसे करके आपको ये जो एक क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है। ठीक है, एक है डी मतलब USB फुल फॉर्म, व्हाट इज़ यूएसबी का फुल फॉर्म आपको पढ़ लेना है। यूएसबी, CPU, इन सब के जो फुल फॉर्म्स हैं, इन सब के फुल फॉर्म्स आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो मैं आपको बताऊँ, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो आप अगर प्रीवियस ईयर के अगर आपके पास पेपर्स हैं तो उसमें से देख के जाइए। मोस्टली जो क्वेश्चन हैं एक नंबर के वो वहीं से बन के आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते नहीं हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन है उसी से बन के आएंगे आपके और आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा क्वेश्चन है कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर जनरेशन का बारे में इसका बड़ा क्वेश्चन भी आता है कंप्यूटर जनरेशन का, और इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। जैसे 2021 की बात करूँ, उसमें आया था कि कंप्यूटर जनरेशन्स मतलब को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब कंप्यूटर मतलब जनरेशन्स को कितने भागों में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ऐसे करके एक नंबर का भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी इसका बन सकता है। इसमें पूछ सकता है कि कंप्यूटर जनरेशन्स को विस्तार से समझाइए। तो आपको कंप्यूटर जनरेशन जितने होते हैं उसके बारे में आपको पूरा विस्तार से पूरा ऐसे करके बताना है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये आपको या बिल्कुल समझ लेना है। ब्लॉक डायग्राम इसका आपको ड्राइंग भी कर लेना है और इसके बारे में पूरा आपको पढ़ लेना है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है और इसका आपको डायग्राम भी देख लेना है, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक क्वेश्चन हो चुका है जिसको आपको समझ लेना है। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आपका शॉर्ट भी बन सकता है कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ MS-DOS। ठीक है, तो इसका आपको बोलना माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपको ऐसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसके ये शॉर्ट भी आ सकता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और इसका ये भी पूछ सकता है कि MS-DOS को समझाइए, या फिर ऐसे पूछ सकता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपका आ सकता है। या पूछ सकता है कि राइट एनी 5 DOS इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स विथ सिंटैक्स। तो ऐसे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यानी DOS की किन्हीं 5 इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स और उनके सिंटैक्स के साथ लिखिए। ठीक है, ये आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है वो आपको पता ही होगा शायद, क्योंकि आपके मिड टर्म में भी आपसे शायद ये क्वेश्चन पूछा होगा, GUI एंड CUI। इसको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है इन दोनों को। तो इन दोनों से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जो एक नंबर का आता है फुल फॉर्म्स, यानी मोस्टली फुल फॉर्म्स ही पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। तो ये आपको पढ़ लेना है, इसके बारे में पढ़ लेना है। इसका आपका बड़ा क्वेश्चन ही बनता है। ये आपके या तो 5 नंबर में ही पूछा जा सकता है, या आपको ये मोस्ट माफ कीजिए, या तो 8 नंबर में पूछा सकता है, या तो 6 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ऐसे भी बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना है, GUI और CUI के बारे में। इसका अंतर ही पूछ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस, और इसके बारे में मतलब विस्तार से जो पूछा था वही पूछ सकता है। तो इसके बारे में आपको समझ लेना है और आपको एग्जाम में उसके बारे में आपको जितना भी आप समझेंगे उसको लिख देना है। और ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, बाइनरी को डेसिमल में, और फिर डेसिमल को बाइनरी में, ऐसे आपको कन्वर्ट करना जो आते हैं नंबर्स, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको आपको आराम से कर लेना, ये आपको इंटरनेट में ही मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान होता है करना। तो ये आप कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो ये आप कर सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ऐसे में कुछ क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, मोस्टली 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको शायद बता रहा हूँ। तो ये आपके एग्जाम में कुछ इसमें से कम 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन है टोपोलॉजी।
इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। टोपोलॉजीज के बारे में जितना भी कुछ आपको मिलेगा आपकी बुक्स में, इंटरनेट में, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है टोपोलॉजीज के बारे में। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछा जाता है टोपोलॉजीज, तो ये आपको पढ़ लेना है। आपको इंटरनेट, आपके बुक या कहीं से भी आपको मिल जाए इसके बारे में, आपको जो कुछ मिले इसके बारे में पढ़ लेना है और कुछ ना कुछ आपको लिख के आना है। देखिए कंप्यूटर का एक मैं आपको चीज़ बता दूं, अगर कंप्यूटर में आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर के बारे में आपका आया, लेकिन कोई कंप्यूटर फंडामेंटल में कोई भी क्वेश्चन आपका आया, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत भी उसके बारे में पता है तो आप उसके बारे में लिख लीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ के आ रहे हैं, आपको टॉपिक्स आपको बस समझ लेने हैं कुछ, और आपको अगर कुछ भी उस टॉपिक से रिलेटेड आता है और आपने लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाते हैं कंप्यूटर में। तो टोपोलॉजी मैंने बताया आपको, और एक है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपको पढ़ लेना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको आराम से पढ़ लेना है, ये भी आपको आपको जहाँ से मिले ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपको अपने अच्छे से पढ़ लेना है इसके बारे में, तो ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्ज़ाम में मैं बताऊँ तो ज़रूर से ज़रूर पूछ सकता है। ये एक तो है कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क ये, और साथ में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको पढ़ना ही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है LAN, MAN और WAN। तो इन तीनों के बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीन, ठीक है। LAN, MAN एंड WAN नेटवर्क्स, ठीक है, LAN, MAN, WAN नेटवर्क होता है, तो इसके बारे में आपको सब कुछ पढ़ लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आसान भी क्वेश्चन है, अगर आप एक दो बार आपको एक बार समझ गए तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ये आसानी से कर लेना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जो आपको पता ही होगा, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये आपको पढ़ लेना है। इनपुट डिवाइसेस ये आपको पता ही होगा, आप अगर आप शुरू से अगर आपके पास कंप्यूटर था आपके स्कूल्स में भी, तो ये आपको हर साल क्वेश्चन आता ही था, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिना जाता है लेकिन कॉमन क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। वैसे ही मेमोरी, व्हाट इज़ मेमोरी के बारे में आप पढ़ लीजिए, व्हाट इज़ मेमोरी इसके बारे में। फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, ये आप इसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। इसके बारे जो मैं आपको ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये जो कॉमन क्वेश्चन है, ये आप एक बार कोई इसके टॉपिक भी अगर आप वीडियो ऑन करके देख लेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ऐसे प्रिंटर्स, व्हाट इज़ प्रिंटर्स, ऐसे ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो आप यूज़ करते हैं अपने लाइफ में। जैसे प्रिंटर्स आप देखते हैं क्या यूज़ करता है, प्रिंटर्स क्या करता है, इसके बारे में हमको पता ही, उसके बारे में आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये कॉमन क्वेश्चंस में गिना जाता है, तो इसको आपको अपने हिसाब से लिख देना है एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपका एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और कॉमन क्वेश्चंस भी है, तो अब ये आसानी से कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स मैं बोल रहा हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको टॉपिक के बारे में पता होगा तो इसको आप बना कर लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। और जैसे व्हाट इज़ इंटरनेट, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है, ये भी आप पढ़ सकते हैं आसानी से। और एक मैं क्वेश्चन बता दूं आपको, और एक कॉमन छोटा सा क्वेश्चन है नेट बैंकिंग, ये आपको पढ़ लेना है। नेट बैंकिंग ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, नेट बैंकिंग ये भी आपको पढ़ लेना है। आपको आता ही होगा नेट बैंकिंग क्या होता है, कि नेट बैंकिंग द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि मतलब जो पेमेंट्स हैं उसको आप आसानी से कर सकते हैं, इससे मतलब फ्रॉड नहीं होता है, ऐसे करके आप इसको अपने हिसाब से बना कर लिख सकते हैं नेट बैंकिंग को। तो ऐसे करके आप अपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आप जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वीडियो में वो कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो मैं कोशिश करूँगा अगर कुछ भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट दिखे कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप आसानी से कर सकते हैं। डेट शीट मैंने जो SB, और एक मैं चीज़ बता दूँ इस वीडियो में ही, जो स्पेशल बैक पेपर होने वाले हैं उसकी डेट शीट आ चुकी है, वो 12 दिसंबर से शुरू होने वाले एग्ज़ाम। इसका मतलब जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं आपके वो मोस्टली जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, जनवरी फर्स्ट वीक में, और जो प्रैक्टिकल्स हैं वो दिसंबर लास्ट तक आपके पूरे हो जाएंगे, दिसंबर लास्ट तक, और जनवरी में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो आपको प्रिपरेशन अब से शुरू कर देनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।